अच्छा जी, अब थोड़ा सा मौसम के हाल पे हम भाई लाहौर में आपको पता है सर्दियों की हल्की और पहली बारिश भी हुई है और सर्दी में इजाफा भी हुआ है, स्मॉग का खात्मा भी हुआ है, सो दैट इज़ गुड। सो आई मेट रिसेंटली पीपल फ्रॉम लाहौर, वो कराची आए हुए थे किसी काम से, एंड आई मेट देम एंड एट लेंथ मेरी बात हुई अबाउट द स्मॉग सिचुएशन। तो वो कह रहे थे भाई जो भी हुआ है कुछ ना कुछ तो किया है, जो कि स्मॉग जो है वो बहुत ज़्यादा सेटल हो गई है और अब जो देखी जा रही है वो फॉग है। एंड नाउ पीपल हु एक्चुअली लिव इन लाहौर दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन स्मॉग एंड फॉग, क्योंकि वो ग्रे हो जाता है सारा कुछ। बिल्कुल, तो अब जो हो रही है वो फॉगी सिचुएशन जो पहले भी कभी होती थी लाहौर में, और देन इट वाज टेकन ओवर बाय द होल। कराची में भी तेज हवाओं के साथ ठंडी हवाएं चल रही, तेज रफ्तार के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, और वो साइबेरिया की हवा कह लें या कोयटे की हवा कह लें, उसे जो भी कह लें वो आ रही है और वो ठंड में इजाफा कर रही है। अच्छा, और फिर ये साथ साथ यही भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन में कराची में बारिश भी हो सकती है। ऐसी भी हमने अब ये खबरें तो हम सुन रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स तस्दीक कौन कर सकता है। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। से पहले कराची में बाद में आते हैं, पहले लाहौर में जो बारिश हुई है ये बस एक्सपेक्टेड थी? कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, इससे कोई फ़र्क पड़ा है? क्योंकि सर्दी की बारिश भी बड़ी ज़रूरी होती है, बीमारियां भी सेटल हो जाती हैं, फसलों गंदम जो बुआई जा रही होती है उसको भी चाहिए होती है। सरदार साहब आवाज़ आ रही है? ओके, सरदार साहब क्लियरली नॉट हेयर अस, और स्वेटर उन्होंने पहना हुआ था, सर्दी आ गई है वैसे तो सही। तो अभी हम उनसे बात करेंगे। हम मौसम की बात करें, ठंड की बात करें, तो मेरे कान में आवाज़ आई वो फ्रीज हो गए हो, मतलब लिटरल फ्रीज नहीं हुए फ्रेम फ्रीज हो फ्रेम जैसे आपको पता है ना इंटरनेट की फरहमी की क्या सूरत हाल। बाय द वे वो केबल भी लैंड हो गई है, अफ्रीका 2 केबल लैंड हो गई है, मैंने अभी देखा है। उस पर भी हम ज़रा कोशिश करेंगे दिखाएं। अफ्रीका से केबल आ रही है भाई, आ गई है। So, yeah. आई एम श्योर कोई टेक्निकल चीज़ होती होगी, हमें भी थोड़ा सा मजाक बना दिया। अच्छा, सरदार साहब से हम बात कर लेंगे, उनको जरा अनफ्रीज करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मरी से इतनी देर, मीनवाइल हम अनफ्रीज करते हैं, बट येट अगेन फ्रीज करने अपने आप को हम करते हैं। सरदार साहब एक तरफ, दूसरी जगह हम फ्रीज होने जाते हैं, विच इज मरी। और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं अब्बासी साहब। जी जी देखिए, मैं इस वक्त मलका कौसार मरी में हूँ, और अगर मरी के मौसम की बताऊँ तो कल मरी में बड़ी अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है। यहाँ अगर मैं बताऊँ तो बर्फबारी की कोई वेदर फोरकास्ट नहीं थी, लेकिन अचानक बर्फबारी शुरू हुई है और आने वाले सयाह थे वो अचानक बर्फबारी को देख के इंतहाई सरप्राइज हुए। ना सिर्फ सयाह बल्कि यहाँ के जो मकामी अफराद थे वो भी जो एकदम बर्फबारी शुरू हुई है उससे इंतहाई महजूज हुए। यहाँ अगर मैं बताऊँ तो कल होने वाली बर्फबारी के बाद मलका कौसार मरी ने मुकम्मल तौर पर बर्फबारी की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। इस वक्त मरी का जो मलकूती हुस्न है वो अपने इंतहाई जोबन के ऊपर है। यूँ महसूस हो रहा है जैसे हर सूर चांदी बिखरी हुई है। और आज मरी में जो मौसम है, ये सुबह का वक्त है और सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है, तो जब सूरज की किरणें बर्फ के ऊपर पड़ती हैं तो एक बड़ा खूबसूरत, एक बड़ा मुनफरिद नज़ारा देखने को मिलता है। दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि रात के ये जो दर्जा हरारत है वो -4 तक जा पहुंचा था। दूसरी जानिब अगर मैं सयाहों के हवाले से बात करूं तो बर्फबारी के शौकीन सयाह पाकिस्तान के तुलो अर्ज से इस वक्त बड़ी तादाद में मरी पहुंच रहे हैं और बर्फबारी के हसीन लम्हात कुछ से वो खूब लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं। इस वक्त माल रोड और दीगर जितने तफरीही मकामात हैं वहाँ पे सयाह मौजूद हैं और वो इन हसीन लम्हात से जी भर के लुत्फानंदोज़ भी होंगे। उसके अलावा मैं बताऊँ तो डिप्टी कमिश्नर मरी और CTO मरी जो है वो खुद पूरा दिन फील्ड में रहे, मुख्तलिफ मकामात का जो है उन्होंने विजिट किया और वहाँ पे जो तमाम इंतजाम थे उनका जायजा भी लिया है। इस वक्त अगर मौसम की अगर बताऊँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मलका कौसार मरी में जो आइंदा 24 घंटे हैं मौसम यूं ही खुश्क और सर्द रहने का भी इम्कान है। जी शुक्रिया जवाद अब्बासी, और बड़े मौसम अच्छा है। अच्छा, मरी में ना अगर आप कहीं भी हो, आपने किसी को भी मुखातिब करना हो तो मोस्ट लाइकली अगर आप कहें ना अब्बासी साहब बात सुनिए तो कुछ 36,000 लोग मुड़ के आपको कहेंगे यस, बिकॉज़ ऑब्वियसली अब्बासी भरे हुए हैं ना वहाँ के, ज़्यादा होते हैं ना, तो दे वुड रिस्पोंड। होते ही मरी के। सो दिस ट्रिक ऑलवेज वर्क्स फॉर मी। मतलब आपने किसी से अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, ये ज़रा डिस्काउंट कर दें, भाई साहब बात सुने, और अब्बासी साहब मुड़ाएंगे। अच्छा, फिर मरी के अब हम ये विजुअल्स वगैरह देख रहे हैं तो मेरी काफ़ी यादें जो हैं वो एकदम मरी को देख के ताज़ा हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी का हर ट्रिप जो होता था वो मरी ही होता था, तो बस भर के हम मरी जाते थे। मतलब इस मौसम में बस भर के मरी जा रहे हैं, अब मुझे खौफ आता है सोच के। उसके बाद फिर दोस्त और पता है क्या, भी मिलके हम लोग पहुंच जाते थे। गर्मी पड़ रही होती है ना लाहौर और इस्लामाबाद में, तब मरी एक्चुअली एक सुकून दे जगह बन जाती है। मतलब लेकिन आपको पता है ना, ये गर्मियों में पहाड़ों में जब गर्मी होती है तो वो भी एक मार देने वाली होती है, क्योंकि देयर इज नो पोल्यूशन और डायरेक्ट वो सन देखिए धूप की तमाज़त बहुत होती है, लेकिन टेम्परेचर तो कम होता है। हाँ, टेम्परेचर कम होता है। सो सरदार सरफराज साहब
ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सरदार साहब बताइएगा, लाहौर में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है? मतलब ये अनएक्सपेक्टेड सी बारिश थी जो अचानक हो गई, या ये था मुतवक्के? देखिए लाइट रेन ही हुई है, ट्रेसेस जस्ट ना, कोई ऐसी मेजरेबल क्वांटिटी भी नहीं हुई लाहौर में भी और दूसरी जगहों पर भी, सिवाय कसूर में लाहौर से जो नीचे है ज़ाहिर है वहाँ पर 5 मिलीमीटर हुई रिकॉर्ड, और बाकी जगहों पर तो ट्रेसेस ही हुई है, मतलब जस्ट बूंदाबांदी हुई है, नॉन मेजरेबल जो अमाउंट की क्वांटिटी होती है। तो बेसिकली वो इंडियन साइड पे कुछ क्लाउड मास इधर अरेबियन सी से उसको मॉइस्चर मिला और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्सटेंशन हुई हमारी तरफ, और कुछ एरियाज में लाइट रेन हुई, और फिर जैसे आप मरी का जिक्र कर रहे थे, मरी और गलियात वगैरह साइड पे हल्की बर्फबारी भी हो गई कल, मरी में 2 इंच तक रिपोर्ट हुई है। तो बस वो कल तक का ही था फिनोमेना, वेव सी जो जब एक्चुअल जो बर्फबारी की सूरत हाल बनती है और बर्फ पड़ती है वो हम कब देखेंगे, चाहे मरी में हो या फिर मालम जब्बा, सवात, कालाम इधर हो? देखिए इस साल जो असल में बहुत कम बारिशें हैं ना, ये जो वन ऑफ द ड्राइएस्ट, अगर ड्राइएस्ट विंटर नहीं तो वन ऑफ द ड्राइएस्ट होगा ये, इसमें तो बारिशें कम है ज़ाहिर है। तो सरदार साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मैं कह रहा था इसमें ये जो विंटर है ये ड्राइएस्ट विंटर है, इसमें बारिशें भी कम और जाहिर है बारिशें कम तो बर्फबारी भी कम होने का ऐसा ही इम्कान है खासा ना, इसलिए कि दिसंबर अब तकरीबन एंड पे है तो कोई ऐसी सिग्निफिकेंट वेदर। सरदार साहब ये अब मैंने कहीं पढ़ा था, हालांकि कोई क्रेडिबल ही वैसे तो न्यूज़ साइट थी कि कराची में फर्स्ट वीक ऑफ जैन में हम बारिश कोई छोटी मोटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इज दैट राइट? नहीं कोई इम्कान नहीं है, जो 3 या 4 जनवरी को है। असल में ये नेट वेट पे ना मॉडल जब कोई दिखाते हैं, एक जो दिन में 4 रन होते हैं मॉडल के, तो किसी एक रन पे अगर उन्होंने दिखा दी तो लोग उसको लेके बस आगे पेल देते हैं और कहते हैं कि जी बारिश हो जाएगी, तो जबकि वो हर 6 घंटे बाद चेंज भी होते रहते हैं। अब ये सिचुएशन है आज एज ऑफ टुडेज कंडीशन के बलूचिस्तान में, यानी 3 या 4 जनवरी को, 4-5 जनवरी को एक इम्कान है हल्की सी वेव जब अफगानिस्तान और बिल्कुल बलूचिस्तान को टच करती हुई आपके जो केपी के उधर एक्सफाटा का रीजन है उस तरफ बढ़ेगी, तो उन इलाकों में होगी। जो हमारा वेस्टर्न पट्टी है अफगानिस्तान के साथ लगती है, उसमें इम्कान होगा वही 3, 4, 5 जनवरी को कहीं हल्की बारिश के दरमियानी, और फिर जाहिर है कि वो वेव आगे बढ़ेगी तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है उससे। तो हमारे यहाँ कराची में मौसम इससे ज़्यादा सर्द होने की कब तक तवक्को है? देखिए वो जो वेव गुजरेगी ना तो उसके बाद फिर जाहिर है कोल्ड एयर, उसके यूजुअली यही होता है कि जब बारिश और बर्फबारी देने वाली हवाएं आगे निकल जाती हैं पाकिस्तान के ऊपर से उधर चाइना वाइना तिब्बत की तरफ, तो फिर उसके बाद कोल्ड एयर और ज्यादा शिद्दत की पेनिट्रेट करती है, तो फिर इम्कान यही होगा कि 5 या 6 जनवरी से आगे के जो दिन होंगे उसमें ये सर्दी बढ़ सकती है फिर। और सरदार साहब ये जो अभी इस वक्त कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो मैं और अब्दुल्ला हम बड़े क्यूरियस होते हैं कि आ कहाँ से रही हैं, तो वो कोयटे से आ रही हैं या फिर साइबेरिया से आ रही हैं? तो साइबेरिया से ही रही हैं। हाँ बेसिकली तो सोर्स या मंबा इनका साइबेरिया का हाई प्रेशर ही होता है, तो उनको साइबेरियन हवाएं अगर कहें तो वो ज्यादा मुनासिब है, लेकिन जाहिर है कि इमीडिएट हमारे इमीडिएट में कराची की इमीडिएट नॉर्थ में कोयटा आता है, तो इस वजह से कराची वाले कहते हैं कोयटा की हवाएं आ गई, कोयटा वाले कहते हैं कंधार की हवाएं आ गई उनके पास, तो कंधार वाले कहते हैं वेस्ट एशिया से ओरिजिनेट वो वहीं से हो रही होती है साइबेरिया। कोयटा वाले कहते हैं अफगानिस्तान से आ रहे, अफगानिस्तान वाले कहते हैं साइबेरिया से आ रही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।